प्रश्न आकलन से आप क्या समझते हैं? मापन, आकलन, मूल्यांकन और परीक्षण में क्या अंतर है, उसको स्पष्ट कीजिए। रूपरेखा। प्रस्तावना। आकलन का विस्तृत अर्थ एवं परिभाषा। परीक्षण, मापन और मूल्यांकन का विस्तृत प्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट्स। 4th नंबर हो जाएगा चारों कॉन्सेप्ट्स में मुख्य अंतर, तुलनात्मक विस्तृत तालिका। 5वां हो जाएगा मापन, आकलन और मूल्यांकन के अंतर संबंध का रेखा चित्र। 6वां हो जाएगा व्यवहारिक उदाहरण द्वारा चारों संप्रत्ययों का स्पष्टीकरण। लास्ट हो जाएगा निष्कर्ष। लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट, प्रस्तावना। आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया केवल ज्ञान प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने का एक साधन है। छात्र ने क्या सीखा, कितना सीखा और उसे सीखने में कहाँ कठिनाई आ रही है, इन सब बातों को जानने के लिए शैक्षिक तकनीक में 4 महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया जाता है: परीक्षण, मापन, आकलन और मूल्यांकन। इंग्लिश में क्या होगा? टेस्टिंग, परीक्षण, टेस्टिंग, मापन यानी मेजरमेंट, आकलन, असेसमेंट और मूल्यांकन मतलब एवेल्युएशन। अक्सर आम बोलचाल में इन्हें एक ही समझ लिया जाता है, परंतु शिक्षा शास्त्र के दृष्टिकोण से इनके अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र में व्यापक भिन्नता है, जो एक बीएड प्रशिक्षु के लिए समझना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट है आकलन का विस्तृत अर्थ एवं परिभाषा, कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट। आकलन अंग्रेजी शब्द असेसमेंट का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है साथ बैठना, टू सीट बिसाइड। शैक्षिक संदर्भ में इसका अर्थ है शिक्षक छात्र के अत्यंत निकट रहकर उसकी सीखने की प्रक्रिया का बारीकी से निरीक्षण करता है। विस्तृत अर्थ, आकलन एक सतत, गतिशील और निदानात्मक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत शिक्षक शिक्षण के दौरान ही छात्रों से प्रश्न पूछकर, उनके व्यवहार को देखकर या छोटे टेस्ट लेकर यह पता लगाता है कि अधिगम के उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है। इसका मूल उद्देश्य छात्रों को बिना किसी डर या तनाव के पृष्ठपोषण, प्रतिपुष्टि प्रदान करना और शिक्षण विधि में सुधार करना है। प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार परिभाषाएं। फर्स्ट है इरविन के अनुसार आकलन छात्रों के सीखने और विकास के बारे में व्यवस्थित रूप से एकत्रित, विश्लेषित और व्याख्या की गई सूचनाओं का एक समूह है, जिसका उपयोग छात्र अधिगम सुधार के लिए किया जाता है। इरविन के अनुसार क्या है, फिर से देखते हैं। आकलन छात्रों के सीखने और विकास के बारे में व्यवस्थित रूप से एकत्रित, विश्लेषित और व्याख्या की गई सूचनाओं का एक समूह है, जिसके उपयोग छात्र अधिगम में सुधार के लिए किया जाता है। दूसरा, हुबा और फ्रीड के अनुसार आकलन शैक्षिक कार्यक्रमों को सुधारने के लिए शिक्षा अधिगम के अनुभवजन्य आंकड़ों का व्यवस्थित संग्रह, समीक्षा और उपयोग है। अब नेक्स्ट रूपरेखा का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो 3rd नंबर है, परीक्षण, मापन और मूल्यांकन का विस्तृत प्रत्यय। तो सबसे पहले परीक्षण देखते हैं। परीक्षण यानी टेस्टिंग, यह किसी छात्र के ज्ञान, कौशल या योग्यता को मापने का एक विशिष्ट साधन या उपकरण है। परीक्षा हॉल में दिया जाने वाला प्रश्न पत्र, कोई मनोवैज्ञानिक टेस्ट या मौखिक प्रश्नावली परीक्षण के उदाहरण है। परीक्षण का क्षेत्र सबसे संकुचित होता है और यह केवल डेटा एकत्र करने का जरिया है। दूसरा देखते हैं मेजरमेंट। जब किसी परीक्षण के आधार पर छात्र के प्रदर्शन के निश्चित नियमों के अनुसार अंकों, प्रतिशतों या अंकों के प्रतीकों में व्यक्त किया जाता है, तो उसे मापन कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार मापन वस्तुओं या घटनाओं को किन्हीं निश्चित नियमों के अनुसार अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मापन केवल कितना यानी हाउ मच का उत्तर देता है और यह पूरी तरह से
वस्तुनिष्ठ होता है। मूल्यांकन इवैल्यूएशन यह शिक्षा की सबसे व्यापक और अंतिम प्रक्रिया है। मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण वैल्यू जजमेंट। मूल्यांकन यह शिक्षा की सबसे व्यापक और अंतिम प्रक्रिया है। मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य इज इक्वल टू निर्धारण। मापन प्लस मूल्य, मूल्य यानी निर्धारण वैल्यू जजमेंट। इसके अंतर्गत मापन और आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि छात्र का प्रदर्शन समाज, शिक्षा और स्वयं उसके लिए कितना मूल्यवान या उपयोगी है। इसके द्वारा छात्र को अंतिम ग्रेड जैसे A, B, C या श्रेणी में प्रथम द्वितीय दी जाती है। अब रूपरेखा का अगला पॉइंट देखेंगे जो कि 4 नंबर है। क्या है? चारों प्रतियों में मुख्य अंतर कंपैरेटिव टेबल देखते हैं। ये 20 मार्क्स के लिए भी बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट कॉलम में अंतर का आधार, फिर जैसे कि मूल प्रकृति हो गया, मुख्य उद्देश्य के आधार पर, समय सारणी के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। फिर है टेस्ट, इसमें पहला है कॉलम, दूसरा कॉलम जो परीक्षण है, दूसरा कॉलम परीक्षण है टेस्टिंग, फिर तीसरा कॉलम में मापन है मेजरमेंट, फिर उसके नेक्स्ट में है आकलन, उसके नेक्स्ट में है इवैल्यूएशन। तो 1 बाय 1 देखते हैं। नेचर के आधार पर सबसे पहले देखते हैं। तो परीक्षण है, यह केवल एक साधन या उपकरण है यानी टूल है जिसके द्वारा परीक्षा ली जाती है। मापन नेचर के आधार पर यह विशुद्ध रूप से मात्रात्मक या संख्यात्मक होती है। आकलन नेचर के आधार पर यह गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकृति का होता है। और मूल्यांकन यह भी गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों गुणात्मक और मात्रात्मक होने के साथ निर्णयात्मक होता है। और फिर अब दूसरा नंबर मुख्य उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव के आधार पर टेस्टिंग हो जाएगा। छात्रों के व्यवहार का नमूना प्राप्त करना, सैंपल प्राप्त करना। फिर मेजरमेंट हो जाएगा, छात्र के प्रदर्शन को अंकों या संख्याओं में बदलना। फिर थर्ड हो जाएगा, छात्र की कमियों को पहचानना और सुधार देना यानी फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि देना। फिर मूल्यांकन में आ जाएगा उद्देश्य के आधार पर छात्रों की कुल योग्यता पर अंतिम निर्णय या मूल्य निर्धारित करना। अब समय सारणी के अनुसार देखते हैं। परीक्षण में हो जाएगा, यह किसी भी समय इकाई के अंत में या आवश्यकता अनुसार लिया जा सकता है। फिर मेजरमेंट में है, मापन में यह हमेशा परीक्षण टेस्ट के तुरंत बाद अंकों के रूप में होता है। फिर आकलन में देखते हैं, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान लगातार निरंतर चलता रहता है। फिर मूल्यांकन में हो जाएगा, यह संपूर्ण सत्र, सेमेस्टर या पाठ्यक्रम के अंतिम चरण में होता है। फिर नेक्स्ट है स्कोप, क्षेत्र के आधार पर परीक्षण, इसका क्षेत्र बहुत सीमित और संकोचित होता है। फिर हो जाएगा मापन, इसका क्षेत्र भी सीमित होता है क्योंकि यह केवल अंकों तक सीमित। फिर थर्ड हो जाएगा आपको आकलन, इसका क्षेत्र मापन से व्यापक है क्योंकि यह सीखने की प्रक्रिया से जुड़ा है। और फिर मूल्यांकन हो जाएगा क्षेत्र के आधार पर, इसका क्षेत्र सर्वाधिक व्यापक है, इसमें शैक्षिक और सह शैक्षिक। फिर उसी में है सुधार की संभावना के आधार पर देखते हैं। परीक्षण में इसके द्वारा तत्काल सुधार संभव नहीं है, यह केवल डेटा देता है। मापन में सुधार की संभावना, यह केवल स्थिति बताता है, सुधार की कोई सीधी योजना इसमें नहीं होती। आकलन में यह पूर्णतः सुधारात्मक और निदात्मक है, इसमें सुधार के पूरे अवसर होते हैं। और मूल्यांकन में यह अंतिम परिणाम है, इसलिए चालू सत्र में सुधार की संभावना 9 बराबर होती है।
और छठा संबंध है, इसके आधार पर देखते हैं रिलेशनशिप्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। परीक्षण में यह मापन का आधार बनता है। फिर मापन में हो जाएगा यह संबंध के अनुसार यह परीक्षण पर निर्भर करता है और आकलन का आधार बनता है। और देखते हैं आकलन में यह मापन के बाद की और मूल्यांकन से पहले की प्रक्रिया है। मूल्यांकन में हो जाएगा यह सबसे अंत में आता है। मापन और आकलन इसके अंतर्गत समाहित हैं। फिर प्रिडिक्शन भविष्य कथन के अनुसार परीक्षण हो जाएगा। इसके आधार पर छात्र के भविष्य के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। मतलब कि परीक्षण के आधार पर छात्र के भविष्य की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। मापन के आधार पर सटीक भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। आकलन आधार पर छात्र की सीखने की दिशा और सुधार की भविष्यवाणी संभव है। और मूल्यांकन के आधार पर छात्र के भविष्य की सफलता के सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। अब रूपरेखा के पांचवा बिंदु देखेंगे, पांचवा पॉइंट्स देखेंगे, जो कि है मापन, आकलन और मूल्यांकन के अंतर संबंध का रेखाचित्र, जो कि इस प्रकार है। कंसेंट्रिक सर्कल, जो कि पूरा अच्छा से नहीं आया है पेज ब्रेकडाउन के चलते। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे, उपरोक्त रेखा चित्र स्पष्ट करता है कि परीक्षण टेस्टिंग मापन के अंतर्गत आता है, जो कि सबसे मिडिल में है। परीक्षण टेस्ट ये मापन के अंतर्गत आता है। इसके ऊपर है मापन, ये उपमापन के अंदर ही आ गया। फिर मापन है से आकलन का हिस्सा बनता है। मापन के ऊपर आकलन है, जो बड़ा सर्किल रहेगा, उसके अंदर मापन है और मापन के अंदर परीक्षण है। इसी प्रकार मूल्यांकन सबसे आकलन है, फिर मूल्यांकन है। मूल्यांकन सबसे बाहर है। मूल्यांकन के अंदर आकलन, आकलन के अंदर मापन, मापन के अंदर परीक्षण है। समझ गया? परीक्षण क्या होता है? एक साधन उपकरण है। मापन क्या है? एक मात्रात्मक स्वरूप है जो अंक निर्धारित करता है सिर्फ। आकलन है, आकलन हो जाएगा निरंतर प्रक्रिया है जो सुधार एवं प्रतिपुष्टि हमेशा देता है। और इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन है, सबसे अंतिम और व्यापक है, जो कि निर्णय करता है। अब रूपरेखा का छठा पॉइंट व्यवहारिक उदाहरण द्वारा चारों संप्रदायों का स्पष्टीकरण। एक उदाहरण से देखते हैं जो कि पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा हम लोग का कॉन्सेप्ट चारों तो देखते हैं। मान लीजिए एक माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान के शिक्षक को प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अध्याय पढ़ा रहे हैं। तो परीक्षण अध्याय समाप्त होने पर शिक्षक ने छात्रों के ज्ञान को परखने के लिए 25 अंकों का एक लिखित प्रश्न पत्र तैयार किया और कक्षा में परीक्षा ली। यह प्रश्न पत्र और परीक्षा की प्रक्रिया परीक्षण है। मापन मेजरमेंट। उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के बाद एक छात्र राहुल को 25 में से 18 अंक प्राप्त हुए। राहुल को मिले यह 18 अंक मापन का परिणाम है जो केवल संख्या दर्शाते हैं। अगला है आकलन असेसमेंट। शिक्षक ने देखा कि राहुल ने 18 अंक तो प्राप्त किए हैं, लेकिन उसने प्रकाश के परिवर्तन का चित्र डायग्राम गलत बनाया है। शिक्षक राहुल को बुलाकर उसकी इस कमी को समझाते हैं और उसे चित्र सुधारने का तरीका बताते हैं। शिक्षण के दौरान लगातार चलने वाली यह सुधारात्मक प्रक्रिया आकलन है। अगला है मूल्यांकन इवैल्यूएशन। सत्र के अंत में राहुल के लिखित अंकों, उसके विज्ञान प्रोजेक्ट, प्रयोगशाला यानी लैब के व्यवहारिक कार्य और उसके कक्षा के अनुशासन को मिलाकर उसे विज्ञान विषय में ए ग्रेड उत्कृष्ट दिया गया। यह अंतिम निर्णय मूल्यांकन कहलाता है।
अब रूपरेखा का लास्ट है निष्कर्ष। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि परीक्षण, मापन, आकलन और मूल्यांकन शैक्षिक मापन विज्ञान के अलग अलग सोपान हैं, स्टेप्स हैं। जहाँ परीक्षण एक साधन है, वहीं मापन अंकों के रूप में व्यस्त स्थिति स्पष्ट करता है। आकलन शिक्षण के दौरान छात्रों की कमियों को दूर कर उनके मार्ग को सुगम बनाता है, और मूल्यांकन अंततः यह तय करता है कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। एक कुशल शिक्षक के रूप में पीएड प्रशिक्षकों को इन चारों का समेकित और संतुलित प्रयोग करना आना चाहिए, ताकि छात्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। थैंक यू सो मच।